हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो तालिका है कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर दो भागों में बटा हुआ है। आज हम इसको एक एक करके देखेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर इसके अंतर्गत चार होते हैं। चार ह्रस्व स्वर होते हैं, जिसमें अ, छोटी ई, छोटा उ, री ये होता है, यानी इसकी संख्या चार होती है। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो इससे बड़ी स्वर होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी इसकी संख्या 7 होती है मित्रों। आगे व्यंजन है। व्यंजनों को चार भागों में डिवाइड किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या यहां देखेंगे, क वर्ग से प वर्ग तक, तथा इसमें दो और होते हैं, ड और ढ। इसको मिला लिया जाता है तो इस तरह से 5 वर्ग जो होते हैं, क, च, ट, त, प, सभी वर्गों में 5-5 वर्ग होते हैं। तो इस तरह से वे 25 हो गए, और दो ये, तो 25 और 2 27 हो गए। आगे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है: य, र, ल, व। कई बार आया हुआ है एग्जाम में, जो आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को उस चीज पे काफी अनुभव होगा। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु अधिक निकलती है, ऊष्म होकर के निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जैसे बड़ा सा, पेटफरुआ सा, छोटा सा ह, ये 4 होते हैं। इसके बाद आगत व्यंजनों की संख्या 2 मानी गई है, ज और फ। आगे संयुक्त व्यंजन। ये भी संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इनकी भी संख्या 4 होती है। तो मित्रों, इसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह से जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, स्वरों की संख्या। और जो व्यंजनों की संख्या होती है, व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 41 होती है। तो मित्रों, कितने हो गए टोटल मिला करके? आपके टोटल मिला करके 52 होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू।